दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर दिल्ली संत महामंडल द्वारा उदासीन आश्रम आरामबाग आश्रम दिल्ली में संतों एवं महामंडलेश्वर द्वारा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा किए गए नरसंहार में मृतक सभी हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी गई एवं सभी संतों ने भारत सरकार से भी निवेदन किया कि राजनीतिक दबाव बनाकर वहां के हिंदुओं की जानमाल की रक्षा की जाए और भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम जो आ रहे हैं या भारत में रह रहे उन सभी को यहां से बाहर किया जाए, नहीं तो भारत की सुरक्षा को खतरा बन सकता है। इस श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली संत महामंडल से स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज जी, श्री आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज, श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संत महामंडल महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी, प्रांत प्रमुख शुभेश शर्मन जी एवं सभी संत समाज उपस्थित रहे। दिल्ली से कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो अब उसको भी जागृत होना पड़ेगा और हिंदुओं की रक्षा के लिए कठोर नियम बनाने पड़ेंगे और कठोर कदम उठाना पड़ेगा। यदि वो कठोर कदम नहीं उठाएगी तो हम हिंदू लोग कब तक पिटते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे। आज हमको अपने अस्तित्व को जागृत करते हुए हमको परशुराम को याद करना है। जिस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, इसी प्रकार आज हमारे नागा सन्यासी और हमारे समस्त अखाड़े, सातों सन्यासियों के अखाड़े और 13 उदासियों बैरागियों के समस्त अखाड़े मिलकर के यदि बांग्लादेश के लिए कूच करना पड़ा तो हम लोग तत्पर हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने के लिए एकजुट होकर के एकाग्रता से तैयार हो गए हैं। तो वो समझ लें कि बहुत अत्याचार हो गया, अब उनका अत्याचार हम लोग सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हिंदू रह रहे हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। केवल बांग्लादेश पर अभी प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि वह अति हो चुका है और हमारे मंदिरों के लिए तोड़ा जा रहा, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा। एक बात जरूर है, जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। आज के बारे में क्या? देखिए, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें समस्त हिंदू समाज हमारा आक्रोश में है। भारत का हिंदू समाज, क्योंकि जिस प्रकार उनको नरसंहार करके मार दिया जा रहा है, कोई उनका सुन नहीं रहा। तो आज हमारे सभी हिंदुओं को जागृत होकर के एकजुट होना है और उन हिंदुओं को संरक्षण प्रदान करना है जिनकी हत्या हो रही है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से भी ये कहूंगा कि इस समय उनको भी सबको एकजुट होकर के उन हिंदुओं की रक्षा करनी है जो बांग्लादेश में बुरी तरीके से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस समय विवाद करने का विषय नहीं है, इस समय एकजुट होकर के उन हिंदुओं को संरक्षण देने का विषय है और उनकी रक्षा करने का विषय जी। इस विषय में आगे संत महात्मा आगे क्या करने वाले हैं? संत महात्माओं ने जो आज बैठक की है, अब वो सब संत महात्माओं ने ये निर्णय लिया है, यदि ये नरसंहार नहीं रुकेगा तो समस्त अखाड़ा परिषद से बात की जाएगी और उनकी अध्यक्षता में और सभी नागा सन्यासी और समस्त भारत का साधु समाज, 13 अखाड़ों का साधु समाज, अगर नरसंहार नहीं रुका तो बांग्लादेश के लिए कूच करेगा। जी। सरकार से इसमें क्या मदद मांगते हैं? सरकार से ये मदद मांगते हैं कि सरकार इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए राजनीतिक दबाव बनाए कि जिससे वहां हिंदुओं को संरक्षण मिले और हिंदुओं का नरसंहार रुके। जय श्री राम। दिल्ली संत महामंडल के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। बांग्लादेश में जो पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं और उसके फलस्वरूप हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, उन हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उस सबके साथ में संतों ने अपने आक्रोश को भी व्यक्त किया है। जब भी बांग्लादेश में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, नरसंहार हम हिंदुओं का होता है। हम 25% थे जिस समय देश विभाजित हुआ, आज सिर्फ 7% रह गए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, समाप्त हो चुके हैं। अब इस स्थिति को संत समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संत समाज ने आह्वान दिया है भारत सरकार को, यूनाइटेड नेशंस को और मानव अधिकार आयोग को कि आप आगे बढ़कर इस स्थिति को ठीक करिए।
हम हिंदुओं का और नरसंहार हम स्वीकार्य नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम स्वयं संघर्ष करेंगे। दिल्ली के संत यहाँ से कूच करेंगे, ढाका जाएंगे और ढाका जाकर वहां के अपने निवासियों के सपोर्ट में खड़े होंगे। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से आंदोलन भी करेंगे। असुर जो है वो ज़्यादा हमने हमेशा शास्त्रों में भी देखा है कि वो ज़्यादा जो है यूनाइट होते हैं और देव जो हैं वो सब अपने अपने में जगह होते हैं, लेकिन अंतोगत्वा इस देवासुर संग्राम में देवों की ही विजय होती है हमेशा। तो इसलिए ये ठीक है कि भाई असुर हमें लगता है कि वो यूनाइट होते हैं, लेकिन उनकी जिस प्रकार का आचरण है वो खुद में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को भी मारते रहते हैं, ऐसा उनका आचरण है। और हिंदुओं का आचरण तो हमेशा, क्योंकि हम देवपुत्र हैं तो हमारा आचरण हमेशा देवताओं जैसा रहा है। हमने सर्वे तो सर्वे संतु इसकी हमने हमेशा से घोषणा भी की है और अपने व्यवहार में भी लेके। और अंतर्गतवा इस भूमि पर यदि मानव प्रजाति बचेगी तो हिंदुओं के आचरण के कारण से ही बचेगी। इसलिए हमारा आचरण कोई ख़राब है वो हम नहीं मानते, लेकिन ये जो विधर्मी है इनके साथ हमको कैसे लड़ना है वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई है और वहाँ पर निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो हिंदू समाज वहाँ पे मारा गया है, तो उनको, उनकी आत्माओं को शांति मिले, इस विषय में आज संतों के द्वारा, आम समाज के द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, ऐसा है, सारे विश्व के जितने लोग हैं सब इस नरसंहार को मूक दर्शक बनकर के देख रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सारी टीमें बना करके भेजता है, उस पर काम करता है। क्या इस विषय पर उसका मूक रहना ठीक दिखाई देता है? तो हिंदुओं पर जो हो रहा अत्याचार जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए विश्व के सभी देशों को अपनी तरफ से बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और एक विशेष समुदाय के द्वारा सारे देश, सारे हिंदुओं के साथ जो जिस तरीके का दुराचार वो लोग कर रहे हैं, इस पर सख्ती के साथ कदम उठा करके रोक लगनी चाहिए। इसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। क्या लगता है हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है? देखिए, ऐसा हम ये कहना तो अतिशयोक्ति होगा कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में क्या, आज आप जो बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं उस पर तो हमें विचार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि जो अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो उस पर उस तरीके की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है अभी। तो इन सब बातों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर सख्ती के साथ सरकार को रोक लगानी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है हिंदुओं में एकता कम है? ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में एकता कम है, लेकिन हिंदू सहिष्णु है। वो बहुत अत्याचार सहता रहता है, बहुत देर तक चीजों को सहन करते रहता है, लेकिन जब अति सर्वत्र वर्जयः हमारा शास्त्र कहता है, जब बहुत अच्छी, हम तो सर्वे भवन्तु सुखने की कामना से काम करने वाले लोग हैं, जब सबको सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम खुद ही सुखी नहीं होंगे दूसरे के सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? हमारा शास्त्र हमें समझाता है सर्वे भवन्तु सुखने के साथ साथ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापई कामना से काम करते हैं, लेकिन हिंदू सहिष्णु है। इस बात का लाभ अन्य लोग उठा रहे हैं। जब हिंदू अपनी सहिष्णुता को खोएगा तो वो शिवाजी बनता है, वो महाराणा प्रताप बनता है, वो चंद्रशेखर आजाद बनता है, वो शहीद भगत सिंह बनता है। इस बात पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सरकार से क्या